बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं सर राना मोहम्मद सईद। हम बीएससी का यानी एडीएस का एक कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम कैलकुलस को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है द डेरिवेटिव। आज हम बात करेंगे हायर डेरिवेटिव्स की कि हायर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देखें कि हायर डेरिवेटिव यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है आपको कि y हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, देन इट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth डेरिवेटिव्स आर डिनोटेड एज ये dy बाई डी एक्स, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन डी एन वाई ओवर डी एक्स रेज बाय एन। ये इसके डेरिवेटिव्स बुलाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव। इसी तरह इनको हम y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn से डिनोट कर सकते हैं, y प्राइम, y डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम एंड सो ऑन yn से डिनोट कर सकते हैं। इस तरह एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो तो एफ प्राइम एक्स, डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम और n तक जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एक्स रेज पर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7x प्लस 5। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 4x क्यूब आएगा, इसका क्या आएगा 6x स्क्वायर, इसका 6x, इसका 7 आ जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 4 ये जो है ना 12 हो जाएगा, 2 6 8 12 हो जाएगा। यहाँ 6x का डेरिवेटिव 6 और 7 का 0। नेक्स्ट में ये 24x प्लस 12 आएगा और उससे नेक्स्ट वाले में ये 24 आ जाएगा। तो ये हमने 4 डेरिवेटिव इसके कर दिए। आज हमने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं nth डेरिवेटिव के, उनको डिस्कस करना है। तो उनमें सबसे पहले जो है पहला जो है वो है ई रेज पर ए एक्स। अब देखिए जिस तरह ई रेज पर ए एक्स हमें गिवन है, हम इसका एक डेरिवेटिव करते हैं तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ई रेज पर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पर ए एक्स होता है और ए एक्स का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है यानी ए। तो ये देखें ए ई रेज पर ए एक्स आएगा। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो एक ए और मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, थर्ड में ए क्यूब बन जाएगा, फोर्थ में ए की पावर 4 हो जाएगा। तो देखें जौन सा डेरिवेटिव है ए की उतनी पावर आ रही है। इसी तरह जब nth डेरिवेटिव करेंगे तो ए की पावर क्या आएगा n ई रेज पर ए एक्स। तो ये इसका फार्मूला होगा nth डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब उसके बाद हमने देखना है कि ए एक्स प्लस बी की पावर n हो अगर तो फिर हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ए एक्स प्लस बी की पावर m है तो यहाँ पर देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए कि y1 पावर रूल लगाएंगे, m मल्टीप्लाई हो गया और पावर से m से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर पावर के बगैर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a आ गया, a m के साथ मल्टीप्लाई हो गया, m ए एक्स प्लस बी रेज पर m माइनस 1। जब अब नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे तो m माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, m ए एज इट इज़ है, m माइनस 1 भी मल्टीप्लाई होगा, पावर m माइनस 2 हो जाएगी और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a आएगा। तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। थर्ड वाले में m माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे और ए क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। जब nth डेरिवेटिव की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली, यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं m माइनस 1 m माइनस 2, m माइनस 2 लास्ट फैक्टर है जो हमें मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये थर्ड डेरिवेटिव है तो m माइनस 2 है। nth डेरिवेटिव होगा तो 2 की जगह यानी nth डेरिवेटिव में n माइनस 1 होगा यानी m माइनस 1, m माइनस n माइनस 1 यानी n से कम, क्योंकि यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 से कम है 2। तो nth डेरिवेटिव में n से एक कम होगा यानी nth डेरिवेटिव m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे और लास्ट फैक्टर क्या होगा m माइनस n माइनस 1 यानी n से एक कम होगा। और यहाँ पे हर एक में देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में a था, सेकंड में स्क्वायर, थर्ड में a क्यूब और nth डेरिवेटिव में a की पावर n आएगी। और यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव में m माइनस 3 था, सेकंड में m माइनस 2 है, पावर में m माइनस 1 है फर्स्ट में, तो nth डेरिवेटिव में पावर में m माइनस 1 आएगा। अब इन्हीं को देखें, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट ओपन की, माइनस n प्लस 1 हो गया। अब हमने इसको लिखना है फैक्टोरियल फॉर्म में यानी m माइनस n प्लस 1। तो इससे अगला फैक्टर क्या होगा m माइनस n। तो
m-n से 1 तक हमने इसको क्या कर दिया, सारे नंबर से, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ऊपर अगर देखिए तो m का फैक्टोरियल बन गया ax प्लस बी की पावर m-1, साथ ही रेज़ पर n आ गया, और नीचे m-n का फैक्टोरियल बन गया। तो ये फार्मूला बन गया कि ax प्लस बी की पावर m हो, यानी जिस तरह 2x प्लस 5 हो, उसकी कोई पावर हो तो उसका nth डेरिवेटिव हमने फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूला की मदद से कर सकते हैं। nth में हमने 7th डेरिवेटिव करना है, 8th डेरिवेटिव करना है, तो हम इस फार्मूला में वैल्यू लगाएंगे तो डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट है 1/ax प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ax प्लस बी को ऊपर ले गए तो इसकी पावर क्या होगी, -1 होगी। फिर इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया तो पावर रूल लगाने से -1 मल्टीप्लाई होगा पावर का, और पावर एक कम की -2 होगी, और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, a। फिर सेकंड डेरिवेटिव में -2 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ a आ जाएगा, तो ये a² बन जाएगा। फिर उसके बाद जब हम थर्ड डेरिवेटिव पे जाएंगे तो यहाँ ज़ाहिरी बात है पावर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर -4 a², a भी मल्टीप्लाई होगा, a³ बन जाएगा। अब देखिए कि थर्ड डेरिवेटिव में देखा हमने कि -1 भी आया, -2 भी आया, -3 भी आया, a की पावर भी 3 है, और ax प्लस बी की पावर -4 है, यानी n से एक ज़्यादा उस और ऊपर नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे कि जब nth डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे -1, -2, -3 सो ऑन -n तक मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स, और पावर क्या होगी n+1 और नेगेटिव होगी ये, और a की पावर n होगी। अब यहाँ पे देखें कि माइनस का साइन n टाइम्स आ रहा है तो -1 की पावर n अलहदा कर लिया, बाकी जो 1, 2, 3 और सो ऑन n तक हैं ये प्रोडक्ट है n नेचुरल नंबर्स का, तो इनको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और a रेज़ पर n आ गया, और ax प्लस बी की पावर -m+1 है। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे -1 की पावर n फैक्टोरियल, ए रेज़ पर n, ये पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये फार्मूला है nth डेरिवेटिव फाइंड करने का, जब 1/ax प्लस बी यानी 1/ax प्लस बी नीचे कोई फंक्शन होगा तो इस तरह से हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया नेचुरल लॉग, nth डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ax प्लस बी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो 1/ax प्लस बी आएगा लॉग का फार्मूला, फिर ax प्लस बी का डेरिवेटिव a आ गया, तो ax प्लस बी को ऊपर ले गए, फिर बाकी इसी तरह जो हमने पहले किया उसी तरह से हमने पावर रूल लगा के डेरिवेटिव्स करने हैं। जबकि हम nth डेरिवेटिव तक जाएंगे ना तो nth डेरिवेटिव में यहाँ पे -n-1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें 3 है, थर्ड डेरिवेटिव है तो -2 है, फोर्थ होगा तो यहाँ -3 का वाला फैक्टर होगा, फिफ्थ में यहाँ -4 वाला फैक्टर होगा, n वाला है तो यहाँ n-1 वाला फैक्टर होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा साथ, माइनस का। तो ये देखिए -1 की पावर n-1 ये हमने अलहदा कर दी, क्योंकि पहली टर्म पहला जो डेरिवेटिव था उसमें -1 नहीं था, ये सेकंड डेरिवेटिव में शुरू हुआ तो माइनस का साइन जो है ये माइनस का साइन n-1 टाइम्स है, तो n-1 का फैक्टोरियल बन गया ax प्लस बी की पावर -n, और उसके अलावा a रेज़ पर n। तो ये पावर नेगेटिव जो है ये नीचे आके पॉजिटिव होगी, n-1 फैक्टोरियल -1 की पावर n -1 और a की पावर n, ये आपस में सारे क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो ये फार्मूला हम लॉग के लिए यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉग के लिए। अब उसके बाद दो फार्मूले यहाँ पे लिखिए। फर्स्ट ये है कि साइन π/2 प्लस एक्स हो तो कॉस एक्स होता है, जबकि कॉस π/2 प्लस एक्स हो तो ये नेगेटिव साइन होते हैं। तो ये नेक्स्ट फार्मूले में हम पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे इनको, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन ए एक्स प्लस बी है तो इसका हमने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और एंगल का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इस पर हमने वही फार्मूला लगाया कि ये देखें साइन ए एक्स प्लस बी पर प्लस π/2 हो, जैसे कॉस एक्स प्लस π/2 हो तो हम साइन एक्स प्लस π/2 हो तो हम कॉस लिखते हैं। अब कॉस था तो हमने यहाँ π/2 ऐड करके साइन बना दिया, यहाँ साइन होता तो यहाँ माइनस कॉस आ जाना था, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला बना लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव होगा तो जाहिर बात है कि π/2 एक मरतबा और ऐड होगा तो ये 2π/2 बन जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव में 3π/2 होगा तो nth डेरिवेटिव में n π/2 होगा, बाकी एज इट इज़ है। अब जो कॉस का है
कॉस का फार्मूला माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ए आ गया। अब जो कॉस है ये हमने फार्मूला पढ़ा कि कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन की जगह हमने कॉस लिख लिया, कॉस एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। ठीक है जी। फिर जाहिर है सेकेंड में यहाँ पे 2 पाई बाई 2 आएगा, थर्ड में 3 पाई बाई 2 आएगा, एन वाले में n पाई बाई 2 आएगा, तो ए की पावर बढ़ती जाएगी साथ। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम उसको अगर हम करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ये भी प्रूव करेंगे कि जो e की पावर ax है और साथ साइन बी एक्स प्लस सी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।